ऐसे 710 वो तो हो गया। ऐसे 720 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 2020 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन व्हाट इज अदर इंफॉर्मेशन annual report. So SA 720 deals with auditor's responsibility relating to financial as well as non-financial, very important, financial and non-financial information contained in annual report. ठीक है, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक इतना ही है कि अपने को कोई अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन नहीं देने का। हम कोई नहीं होते कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो कंपनी को जो लिखना है वो लिखो, वो कोई वादा नहीं है। खाली हम इतना ही बोलेंगे कि भाई जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर तुम जो इंफॉर्मेशन लिखोगे वो ऑडिटर को एक बार पढ़ने दो बिफोर इशूइंग इट टू आउटसाइडर्स, थर्ड पार्टी। आप पहले ऑडिटर को पहले एक अपॉर्चुनिटी दो कि दैट ऑडिटर वो इंफॉर्मेशन पढ़ पाए, सो दैट वो एक बार देख पाए कि जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने अदर इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा है, दैट इज एनुअल रिपोर्ट। आई विल से एनुअल रिपोर्ट इंस्टेड ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, सो समझ लेना। सो जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्या वो तुम्हारे फिनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है कि नहीं है, एज वेल एज जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी देखेगा। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स नॉलेज दैट ही हैज गेन्ड फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स रीच्ड in an audit. So for example, a financial information है annual report के अंदर that we have achieved a sale of 5 crore, but you are actually in financial statement your sale is only 3 crore. So there is a material inconsistency between the annual report and the financial statement. On the other hand, let's say the annual report says we have given remuneration to these 11 directors. You know, in the annual report we have to disclose the annual remuneration of the directors वगैरह, directors KMP वगैरह। तो वहाँ पे लिखा है we have given remuneration to 11 directors and as per auditor's knowledge that he has gained from the audit evidence and all that, he has known to only 10 directors. So एक कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा? So वहाँ पे अगेन मटेरियल इनकंसिस्टेंसी आ गया। तो ऑडिटर को ये दोनों कंसिडर करना है। इसलिए ये उसको कब मिलेगा? तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ऑडिटर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है that auditor will obtain other information. Auditor will obtain annual report. So पहले determine, मैनेजमेंट से को बिठाओ, डिस्कस करो और पूछो भाई ये जो अदर इंफॉर्मेशन है एनुअल रिपोर्ट है वो कब तक आएगा? Obtained, make appropriate arrangement with management to obtain in timely manner and if possible prior to date of auditor's report a final version of document. देखो ये डॉक्यूमेंट है जो आगे चल के that comprises annual report. एनुअल रिपोर्ट दो ये नहीं बोल रहे हम लोग ये नहीं बोल रहे कि तुम हमें एनुअल रिपोर्ट दो, पर एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट्स दो, जो डॉक्यूमेंट्स जो इंफॉर्मेशन आप एनुअल रिपोर्ट में प्रिंट करोगे। टाइमली मैनर मतलब ऑडिटर इंसिस्ट करेगा कि मुझे बिफोर इशूइंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। आई वांट डॉक्यूमेंट्स comprising annual report before the date of auditor's report. ठीक है, तो आप और ये मैनेजर लिख के लो रिटर्न अगर ये जो डॉक्यूमेंट्स कंप्राइजिंग एनुअल रिपोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अगर नहीं मिला टिल द ऑडिटर्स रिपोर्ट, टेक अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ मैनेजमेंट दैट द when the information is available, when the other information is available, it will be first provided to the auditor and not before the information is issued by the entity. The auditor will be provided this information for the purpose of carrying audit procedure as per SA 720, as per this SA. तो ये लिख के लो उनसे कि आप मैनेजमेंट ये इन्फॉर्मेशन जो एनुअल रिपोर्ट का इन्फॉर्मेशन है वो बाहर कहीं नहीं भेजेगी, पहले वो मेरे को देगी, मैं इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, मैं उसको रीड करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा एंड फिर आप इसको इशू कर देना अपने शेयर होल्डर्स को, कोई वादा नहीं, स्टेक होल्डर्स को। तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो पहले ऑब्टेन द अदर इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेन कर दिया, अभी रीडिंग एंड कंसिडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। रीडिंग एंड कंसिडरिंग अदर इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बोला ना कि सेल फाइनेंशियल डेटा एंड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन फाइनेंशियल डेटा विद ऑडिटर्स नॉलेज, ये आप चेक करो क्या उसके अंदर कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या। अगर आपको समझता है कि भाई
तो देखो लेट्स से फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लेट्स से 3 करोड़ का उन्होंने बोला कि एनुअल रिपोर्ट में 5 करोड़ का सेल है, बट एक्चुअली इन फिनेंशियल स्टेटमेंट देयर इज ओनली 3 करोड़ का सेल। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो एनुअल रिपोर्ट गलत है या फिर एफएस गलत है। एनुअल रिपोर्ट गलत है या फिर एफएस गलत है। लेट्स से एफएस गलत है, फॉर एग्जांपल एफएस गलत है, होगा नहीं बट एफएस गलत है, तो भाई साहब ये तो सारा फिनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आप तो सीधा आपका ओपिनियन एडवर्स कर दोगे वहां पे, सिंपल, वो अलग बात है। बट अगर ऐसे 720 बोलता है अगर ये अदर इंफॉर्मेशन में गलत है, दैट इज फाइनेंशियल में 3 करोड़ बोला वो 3 करोड़ सही है, ये उन्होंने ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने यार गलती से 5 करोड़ लिख दिया, तो आप सिंपल थिंग you will bring this misstatement to the knowledge of management and you will request the management to correct it. If management corrects it, then we'll determine whether the correction has been done and then okay, we'll leave the management. If management refuses to make the changes, then we will communicate the matter to the TCWG for the necessary rectification. अभी TCWG either वो correct करेगा then we'll determine that the correction has been made and feel okay. अगर TCWG भी गधा है, वो भी अगर बोलता है कि नहीं हम लोग चेंज नहीं करेंगे, then you have to consider the implications of auditor's report. यार अभी ये TCWG भी गधा है, सब फालतूरी कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट पे इस पे कैसे मेरा implication आएगा, एंड एक बार TCWG को धमकी दे that how the manner in which how the auditor proposes to address such misstatement in his auditor's report, and consider या फिर or withdraw from the management if possible अंडर एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन, पॉसिबल है तो विड्रॉ कर दे। तो ये था अबाउट रीडिंग एंड इंसिस्टिंग मैनेजमेंट एंड TCWG टू मेक द नेसेसरी करेक्शन इन अदर इंफॉर्मेशन। इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैनेजमेंट बोला हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वी वेंट टू TCWG बोला हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सो नाउ वी हैव टू रिपोर्ट इट। तो रिपोर्टिंग के बारे में SSR 720 क्या बोलता है, यू हैव टू insert a separate section with a heading other information, or else if you don't want to create other information like any paragraph, you can incorporate the other information in appropriate heading, कोई बात नहीं, ठीक है, वो heading छोड़ दो। क्या आएगा, तो देखो अगर at the date of auditor's report, ऑडिटर को अगर अदर इन्फॉर्मेशन मिलता है देन उसको रिपोर्टिंग वो करना है उसके बारे में, ठीक है। सो कैसे रिपोर्टिंग करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। When auditor's report is required to include an other information section, it shall include first. भैया ये जो भी अदर इंफॉर्मेशन है एनुअल रिपोर्ट है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमारा कुछ नहीं, हमने नहीं बनाया है भाई, ये अदर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड थिंग, द फैक्ट और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन obtained by the auditor till the date of auditor's report. The other information obtained by the auditor till the date of auditor's report. And अगर वो listed entity है, then other information obtained till the date of auditor's report as well as the information expected to be obtained after auditor's report. देखो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, that ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो हमें कब तक दो, till the date of auditor's report, बराबर। और वो इसको एक बार मिल गया तो वो लिखेगा कि भाई अदर इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। बट वो अगर लिस्टेड एंटिटी है, प्रोवाइडेड इट्स अ लिस्टेड एंटिटी, देन other information obtained till the date of auditor's report as well as the information expected to be obtained after the auditor's report, that has to be identified. तो फर्स्ट में क्या बोला, management responsibility. Second thing, information obtained, and in case of listed entity, information obtained and expected to be obtained after the auditor's report. Third, statement. भाई मेरा जो opinion है, the statement that auditor's opinion does not cover other information. Auditor's statement does not cover other information. तो लोग बोलेंगे यार फिर तू है क्यों, तू क्यों है, तू अगर अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई तेरा ओपिनियन नहीं देने वाला है देन तू क्यों बक रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन नया से अलग से सेक्शन ढाल के रखा है अदर इन्फॉर्मेशन। तो बोल रुको सुन SS 720 मेरे को क्या बोलता है, यू विल राइट इन 4th पॉइंट, SS 720 मेरे को बोलता है दैट आई हैव टू रीड दिस अदर इन्फॉर्मेशन, आई हैव टू रीड, कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन द इन्फॉर्मेशन।
मुझे ये रीड करना, अंडरस्टैंड करना है, इसको मेरे को रिपोर्ट करना है, ऐसे 20 ऐसा ऐसे 720 बोलता है. सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू रीडिंग, कंसीडरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द अदर इन्फॉर्मेशन. तो लोग बोलेंगे अरे तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट करने का, तो रिपोर्ट कर. हाँ करता हूँ 0.5 में आप रिपोर्ट करोगे. देखो, व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ईदर द ऑडिटर विल रिपोर्ट दैट nothing to report. Auditors will report that nothing to report. That means ये आप कब बोलोगे nothing to report? जब देखो, जब कोई इनकंसिस्टेंसी है ही नहीं. इधर भी बोला है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर इज 3 करोड़ एज वेल एज इन एनुअल रिपोर्ट देयर इज 3 करोड़, सब ओके है, देन देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट. बट अगर ऐसा नहीं रहा तो आपने मैनेजमेंट को अप्रोच किया, वो नहीं सुने, आप गए टीचर के पास, वो भी नहीं सुने, तो आप रिपोर्ट करोगे. यहाँ पे 5th पॉइंट पे आप रिपोर्ट करोगे. आप बोलोगे इफ ऑडिटर हैज कंक्लूड दैट देयर इज अनकरेक्टेड स्टेटमेंट, नॉट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयर इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देन write a statement that describes the incorrect statement of other information. ये लिखो कि भाई सॉरी, हम लोग अदर इन्फॉर्मेशन बात कर रहे हैं, वो सेल की बात नहीं कर रहे. अदर इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे पता था अदर इन्फॉर्मेशन की डायरेक्टर सिर्फ 10 है, बट ये लोग बोल रहे 11, तो ये कैसे हो गया? तो यू डिस्क्राइब द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन. दैट्स ऑल.